हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया घटना के बारे में बताऊंगी जो कि काफ़ी डरावनी और रहस्यमयी है, जिसे पुलिस भी सुलझा नहीं पाई। खुद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में एक आत्मा और दूसरी दुनिया की काली शक्तियों को दोषी बताया। ये दुनिया का एक ऐसा केस है जहां पुलिस ने खुद मान लिया कि भूत होते हैं। इस घटना पर नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है वेरोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी फिल्म की कहानी जिसे दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म माना जाता है, और ये घटना एक सच्ची घटना है। और आज मैं आपको इसकी असली कहानी बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये कहानी है स्पेन के मैड्रिड में रहने वाली स्टेफेना गुटिरेज लाजारो नाम की लड़की की, जिसकी मौत 1991 को हो जाती है। जिसके बाद शुरू होता है भूतिया और रहस्यमय घटनाओं का वो सिलसिला जिसे पुलिस भी खुद सुलझा नहीं पाई। स्टेफेना 1990 में लगभग 18 साल की हो चुकी थी। उसने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था और कॉलेज जाने के बाद से ही स्टेफेना के बर्ताव में कुछ अजीब से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उसके परिवार में 5 लोग थे, उसके माँ बाप और 2 भाई बहन। स्टेफेना कुछ ज़्यादा ही अजीब बर्ताव करने लगी थी। वो अपने भाई को देख के गुर्राने लगी थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था वो उसकी जान ही ले लेगी। और वो जिस घर में रहते थे उस घर की दीवारें लकड़ी से बनी थी। स्टेफेना अपने नाखूनों से उन लकड़ी की दीवारों को नोचती रहती थी, जिससे उसके नाखून टूट जाया करते थे और उसकी उंगलियां घायल हो जाती थी। स्टेफेना बहुत अजीब अजीब हरकतें भी करने लगी थी। वो रात में रोने लगती और उठ के बैठ जाती थी, चीखती थी, तरह तरह की आवाज़ें निकालती रहती थी। और इन सब से उसका परिवार भी काफ़ी डरा हुआ था। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर स्टेफेना के साथ ये क्या हो रहा है। उसके घर वालों ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन बीच बीच में वो ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर से वही हरकतें करने लगती थी। उसके परिवार वालों ने उसे कई डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आई। क्योंकि वो लोग थोड़े धार्मिक तरह के थे, इसीलिए उन्होंने स्टेफेना को फादर को भी दिखाया, लेकिन फादर भी कोई समाधान नहीं दे पाए। धीरे धीरे स्टेफेना की हालत खराब होती जा रही थी। घर वालों को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये चल क्या रहा है। उसके घर वालों ने स्टेफेना के कमरे की जांच की तो पता चला कि स्टेफेना काला जादू सीख रही थी। उन्हें उसके कमरे से काले जादू से संबंधित कई किताबें मिली। उन्हें ये पता चलता है कि स्टेफेना ओएजा बोर्ड की मदद से आत्माओं से बात किया करती थी। और जब स्टेफेना से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कई अजीब चीज़ों के बारे में बताती है। वो बताती है कि कुछ ऐसे साए उससे रात में मिलने आते थे जो काले कपड़ों में होते थे और उनके कोई चेहरे नहीं होते थे, जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए कहते थे। स्टेफेना के माता पिता उसको कई अस्पतालों में लेके गए, लेकिन उसकी बीमारी में कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। इन सभी घटनाओं को लगभग 6 महीने हो चुके थे। फिर 13 जुलाई 1991 को स्टेफेना ने अपनी बहन मारिया नेला पर जानलेवा हमला किया और उसके अगले दिन 14 जुलाई को उसको दौरा पड़ा, जिसके बाद वो कोमा में चली गई और उसके माँ बाप तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उसको 3 हफ्तों तक रखा गया। डॉक्टरों ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा, जहाँ उसकी पूरी जाँच की गई। साइकेट्रिस्ट ने भी उसे देखा, लेकिन कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आई। सब कुछ सही चल रहा था। हॉस्पिटल में उसे कोई भी दौरा नहीं पड़ा। उसके माँ बाप भी खुश थे, शायद अब स्टेफेना ठीक हो जाए। लेकिन तभी अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत को अचानक और संदिग्ध मौत बताया, और डॉक्टर भी खुद उसकी हॉस्पिटल में हुई अचानक मौत के बारे में नहीं बता पाए। लेकिन स्टेफेना के मौत के बाद ये घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा होने लगी थी। जिस कमरे में स्टेफेना रहती थी वहाँ से रात में चीखने की आवाज़ें आती थी और रात के समय हवाएं चलती थी। उस कमरे के अंदर उसके माँ बाप ने किसी काले साए को दीवार पार करते हुए देखा था। कांच की चीज़ों का टूटना, दरवाज़ों का अपने आप खुलना और बंद होना, ये सारी घटनाएं तो उनके घर में आम हो चुकी थी। मतलब उनका घर एक भूतिया घर बन चुका था।
ये सारी बातें सुनने में मज़ेदार लगती हैं, लेकिन जब किसी पे बीतती हैं तो एक सेकंड भी रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टेफना के परिवार वाले काफ़ी हिम्मत वाले थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि ये आत्मा स्टेफना की ही है, मतलब उनकी खुद की लड़की जो अपने घर में रह रही है और कुछ बताना चाहती है। 1 नवंबर 1993 स्टेफना की मौत के करीब 2 साल बाद उसके लिविंग रूम में लटकी हुई उसकी तस्वीर में आग लग जाती है। स्टेफना की तस्वीर का वो हिस्सा जल जाता है जिसमें उसका चेहरा होता है। उसकी तस्वीर में आग लग जाती है और ये नज़ारा उसका परिवार खुद अपनी आंखों से देखता है। ना तो पूरी तस्वीर जली, ना ही उसका फ्रेम, आग लगी तो सिर्फ उस जगह जहां स्टेफना का चेहरा होता है। फिर एक दिन स्टेफना की मां पर किसी अनजान साये ने हमला किया, उसकी जान लेनी चाहिए। उसके बाद स्टेफना के परिवार को ये यकीन हो गया कि उसके घर में जो घूम रहा है वो स्टेफना का नहीं बल्कि कोई और साया है। उन्होंने फिर पुलिस को बुलाया। स्टेफना की मौत के बाद उसके स्कूल की एक टीचर ने बताया कि स्टेफना ऐसा कॉलेज में क्या करती थी जिससे कि उसके बर्ताव में इतना अजीब बदलाव आया था। स्टेफना के करीब 4 या 5 दोस्त थे जो कि उसके बेहद खास थे। उसमें से एक के बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी थी जो कि एक बाइक एक्सीडेंट में हुई थी और स्टेफना की वो दोस्त अपने बॉयफ्रेंड से बात करना चाहती थी। वो जानती थी कि स्टेफना काले जादू की प्रैक्टिस कर रही है। उसकी दोस्त ये जानती थी कि स्टेफना ओएजा बोर्ड की मदद से उसके बॉयफ्रेंड से बात करवा सकती है। वो सभी मिलके एक दिन ये कर रहे होते हैं, तभी उनको एक टीचर देख लेती है और वहाँ से उनको हटा दिया जाता है। बाद में ओइजा बोर्ड को तोड़ दिया जाता है, लेकिन ओइजा बोर्ड को जब टीचर तोड़ती है तो उसमें से एक धुआं निकलता है जो कि स्टेफना के अंदर घुस जाता है। लेकिन इस घटना पे कोई खास ध्यान नहीं देता है। लेकिन इसकी वजह से जब स्टेफना की मौत हो गई तब उसकी टीचर ने स्टेफना के माता पिता को आकर ये सारी बातें बताई। ये सारी बातें स्टेफना के माता पिता ने पुलिस को भी बताई। 27 नवंबर 1993 को पुलिस बुलाने का फैसला किया गया। पुलिस ने पूरे परिवार को बाहर कर दिया और कुछ पुलिस वाले उनके साथ बाहर रह गए और कुछ पुलिस वाले अंदर छानबीन करने के लिए चले गए। पुलिस ने जब घर के अंदर जाके देखा तो स्टेफना के रूम में एक जीसस की तस्वीर लगी थी जो कि अपने आप घूमकर पलट गई थी और उनके सामने ही जब उसका छोटा भाई उसकी बेड पे बैठता है तो वो हवा में उड़ने लगता है। और भी बहुत सारी डरावनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई स्टेफना के रूम में और ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद पुलिस ने खुद ये फैसला किया कि इन सभी चीज़ों के पीछे कोई भी इंसान नहीं हो सकता जो इन लोगों को घर छोड़ने के लिए डरा रहा है। इसके पीछे वाकई में कोई दूसरी शक्ति है, जिससे कि पुलिस ने खुद अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया है। और स्टेफना के पूरे परिवार को ये सुझाव दिया गया कि आप इस घर को छोड़ के कहीं और चले जाइए। हालांकि इन सभी घटनाओं के बाद ये परिवार खुद इतना परेशान हो चुका था कि ये घर छोड़ना चाहता था। और अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने जब घर छोड़ा तो उनके साथ ऐसी कोई भी घटना फिर नहीं घटी। तो ये थी स्टेफना की वो कहानी जिस पे फिल्म बनी है वेरोनिका, जो कि दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म है। ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म अगर 100 लोगों को देखने के लिए बिठा दिया जाए तो उसमें से 2 या 3 लोग ही इसे पूरी देख पाते हैं। इस मूवी को देखते टाइम कई लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई और ये कहानी एकदम सच्ची कहानी है, जहां पुलिस ने भी ये मान लिया था कि स्टेफना को कोई साया कई सालों से परेशान कर रहा था, इसीलिए उसकी मौत हो गई। और आज भी वो हाउस ऐसे ही वीरान पड़ा है, वहाँ कोई भी जाना नहीं चाहता। और वैसे भी ऐसे भूतिया जगह पे कौन ही जाना चाहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। थैंक यू।